एक ऐसी दुनिया जो धीरे धीरे मर रही है, जहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है और हवा जहरीली हो चुकी है। इस दुनिया का नाम है ड्रेनर और यहाँ रहते हैं विशालकाय ताकतवर योद्धा जिन्हें कहा जाता है ऑर्क्स। तो आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वारक्राफ्ट, जहाँ एक मरती हुई कौम अपनी बर्बादी से बचने के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया पर हमला करने निकलती है। ड्रेनर की तबाही की वजह है एक खतरनाक काला जादू जिसे कहते हैं फेल मैजिक, एक ऐसी ताकत जो जीवन को सोख कर शक्ति पैदा करती है। इस जादू का उस्ताद है एक तांत्रिक जिसका नाम है गुलदान। वो ऑर्क कबीलों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसके पास एक रास्ता है, एक नई दुनिया एजरोथ, जहाँ जाकर वो अपनी कौम को बचा सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक जादुई दरवाजा और इस दरवाजे को खोलने के लिए गुलदान अपनी उसी काली जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है जिसमें जीवित प्राणियों की जान सूखी जाती है। वो इंसानी लोगों को बंदी बनाता है ताकि उनकी जीवन शक्ति से अपनी ताकत बढ़ा सके और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सके। गुलदान अपने कैद किए हुए लोगों की शक्तियां सोख लेता है और उस हरे जादू की मदद से एक पोर्टल खोल देता है। गुलदान अपनी फौज, जिसे होड़ कहा जाता है, उन्हें लेकर एजरोथ में दाखिल होने की तैयारी करता है। अब मिलते हैं हमारी फिल्म के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है ड्यूरोटन, जो फ्रोस्टवोल्फ कबीले का सरदार है। उसकी पत्नी ड्राका माँ बनने वाली है और साथ है उसका सबसे करीबी दोस्त और सेनापति ऑर्ग्रिम डूमहैमर। ड्यूरोटन को गुलदान के तरीकों पर शुरू से ही शक था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, या तो ड्रेनर में मरना है या गुलदान के साथ चलना है। गुलदान दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। जादुई दरवाजे के खुलते ही ड्यूरोटन, ड्राका और ऑर्ग्रिम सबसे पहले जत्थे के साथ एजरोथ में दाखिल होते हैं और यहीं एजरोथ पहुंचते ही ड्राका को डिलीवरी पेन शुरू हो जाती है। दुख की बात यह है कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, लेकिन गुलदान पास में खड़े एक हिरन की जीवन शक्ति को सोखकर उस बच्चे में डाल देता है और बच्चा जिंदा हो उठता है। गुलदान इस बच्चे का नाम रखता है गोयल। यही बच्चा आगे चलकर मशहूर होगा थ्रॉल के नाम से। लेकिन ये जादू जो बच्चों को बचाने के काम आया, वही जादू आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए तबाही बनने वाला है। दूसरी तरफ एजरोथ में हम मिलते हैं स्ट्रॉमविंड साम्राज्य के लोगों से। एंडुइन लोथार एक अनुभवी सैन्य कमांडर, जिसकी बहन लेडी टारिया की शादी राजा किंगलेन रिन से हुई है। लोथार का एक बेटा भी है, टेलन, जो उसके साथ फौज में लड़ता है। जब ऑर्क कबीले इंसानी गांवों पर हमला करना शुरू करते हैं तो लोथार मरे हुए सैनिकों के शवों की जांच करते हुए एक अजनबी को पकड़ता है, एक नौजवान जादूगर जिसका नाम है खटगर। खटगर बताता है कि वो इन शवों में काली जादुई ताकत के निशान ढूंढ रहा था। उसकी बात सुनकर लोथार और किंगलेन समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा खतरा उनकी दुनिया में दाखिल हो चुका है। किंगलेन खटगर की सलाह पर लोथार और खटगर को भेजता है मेड्यूव से मिलने, जो सालों से एजरोथ का महारक्षक माना जाता है और जो अपने मीनार काराजान में अकेला रहता है। लोथार और मेड्यूव पुराने दोस्त हैं, लेकिन खटगर जब मीनार के पुस्तकालय में घूम रहा होता है तो उसे एक अजीब भुतहा साया दिखता है जो उसे एक रहस्यमयी किताब की तरफ इशारा करता है। खटगर चुपके से वो किताब उठा लेता है। जब मेड्यूव को पता चलता है तो वो गुस्से में खटगर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है। उसे लगता है कि खटगर उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोथार बताता है कि वो उसके साथ आया है और इसी ने हमें उस खतरे के बारे में आगाह कराया था। ये लोग एजरोथ पहुंचते हैं और इसके बाद लोथार, खटगर और मेड्यूव मिलकर एक खोजी अभियान पर निकलते हैं। काले जादू के निशानों का पीछा करते हुए रास्ते में उनका सामना होता है ऑर्क से और मेड्यूव अपने जादू से कई ऑर्क योद्धाओं को मार डालता है, जिससे होड़ का मेन सेनापति ब्लैक हैंड अपनी फौज समेत पीछे हट जाता है। साथ में ड्यूरोटन और ऑर्ग्रिम भी पीछे हट जाते हैं। इसी दौरान खटगर एक आधी ऑर्क और आधी इंसान महिला को पकड़ लेता है। इसका नाम है गरोना, जो एक दासी की तरह बड़ी हुई है। उसे महल लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम लोग कौन हो और वो भयानक दिखने वाले जीव कौन है। तब गरोना बताती है कि ये लोग एक नई दुनिया की तलाश में यहाँ आए हैं, क्योंकि उनकी दुनिया, जिसका नाम ड्रेनर है, खत्म हो रही है। किंगलेन उसे आजाद करने का प्रस्ताव रखता है अगर वो बदले में स्ट्रॉमविंड के प्रति वफादारी निभाए तो। गरोना मान जाती है और वो इंसानों को और कबीले के बारे में सारी जानकारी देती है। उन्हें पता चलता है कि गुलदान का असली प्लान है पूरी होड़ फौज को एजरोथ में लाना। दूसरी तरफ ड्यूरोटन को एहसास हो चुका है कि इसी काले जादू ने ड्रेनर को बर्बाद किया था और अगर गुलदान को रोका नहीं गया तो एजरोथ का भी वही हाल होगा। ऑर्ग्रिम उसे समझाता है कि उनका अकेला फ्रॉस्टवोल्फ कबीला इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। इसीलिए ड्यूरोटन एक हैरान कर देने वाला फैसला लेता है, इंसानों से हाथ मिलाने का। लोथार, खटगर और गरोना मिलकर और कबीले की तरफ निकलते हैं ताकि ड्यूरोटन से मुलाकात हो सके। महाद्वार के पास पहुंचकर जब गरोना और खटगर कबीले की निगरानी कर रहे होते हैं, तभी अचानक खुद ड्यूरोटन उन्हें घेर लेता है। वो बताता है कि उसे इंसानी नेता से सीधी मुलाकात चाहिए और यहीं से शुरू होती है वो गुप्त मीटिंग जो पूरी कहानी का रुख बदल देगी। फ्रोस्टवोल्फ कबीला यानी ड्यूरोटन के लोग इंसानों से मिलते हैं एक गुप्त जगह पर ताकि एक आपसी समझौता किया जा सके। ड्यूरोटन साफ कहता है कि अगर गुलदान को रोका नहीं गया तो एजरोथ का वही हाल होगा जो ड्रेनर का हुआ है। ये एक बेहद नाजुक तनाव से भरा पल है, क्योंकि दोनों तरफ एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था।
था, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। ब्लैक हैंड, गुलदान का सबसे वफादार सेनापति, इस मीटिंग पर हमला बोल देता है। अफरा तफरी मच जाती है, दोनों ग्रुपों में लड़ाई छिड़ जाती है। इंसान पीछे हटने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान मेडिव अपनी जादुई ताकत से एक रक्षा कवच बनाता है ताकि बाकी सबको बचाया जा सके। लेकिन इस अफरा तफरी में लुथार का बेटा केलन बाकी ग्रुप से अलग हो जाता है। वो अकेला फंस जाता है और ब्लैक हैंड बेरहमी से उसे मार डालता है। ये सीन फिल्म के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था। एक बाप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खोता हुआ देखता है और कुछ नहीं कर पाता। लुथार के लिए अब ये जंग सिर्फ एक कर्तव्य नहीं रह गई थी, बल्कि अब पर्सनल हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा राज खुलने वाला है। इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकने की वजह से मेडिव बुरी तरह कमजोर हो जाता है। करुणा और खटगर मिलकर उसे वापस उसकी मीनार काराजान ले जाते हैं ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन जब खटगर उसकी देखभाल कर रहा होता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। मेडिव की आंखें अचानक हरी चमक उठती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी गुलदान के काले जादू की होती हैं। खटगर को अब यकीन हो जाता है कि जिस इंसान को पूरा एजरोथ अपना रक्षक समझता है वो खुद इस काले जादू की चपेट में आ चुका है। ये एक चौंका देने वाला सच है, क्योंकि अब तक सब यही सोच रहे थे कि सिर्फ गुलदान ही खतरा है। लेकिन खटगर को अब शक होने लगता है कि शायद मेडिव ही वो वजह था जिससे एजरोथ की तरफ से जादुई दरवाजा खुल पाया। खटगर अब अपने पुराने घर डलरान वापस जाता है मदद मांगने, जहाँ रहता है इंसानों और एल्फ जादूगरों की एक सबसे बड़ा काउंसिल। वहाँ खटगर अपनी चुराई हुई किताब और अपने शक के बारे में बताता है। काउंसिल उसकी एक खास मुलाकात कराते हैं एक रहस्यमयी आत्मा से जिसका नाम है आलोदी, वही भूतहा साया जिसने काराजान में खटगर को किताब की तरफ इशारा किया था। आलोदी साफ करती है कि खटगर का शक सही था। मेडिव वाकई काले जादू से भ्रष्ट हो चुका है और उसके अंदर एक अनजान राक्षस घुस चुका है। ये जानकारी पूरी कहानी को नया मोड़ देती है। मतलब असली खतरा सिर्फ बाहर से आ रहे ऑर्क्स नहीं, बल्कि खुद के अंदर का, खुद के रक्षक का है। इसी बीच ऑर्क कबीले में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। ब्लैक हैंड गुलदान के हुक्म पर फ्रॉस्टवेल कबीले का सफाया करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ड्यूरोटन ने इंसानों से हाथ मिलाने की कोशिश की थी। यहाँ एक भयानक सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्यूरोटन का पूरा कबीला खतरे में आ जाता है। इस अफरा तफरी में ऑर्ग्रिम किसी तरह ड्राका की भागने में मदद करता है। ड्राका अपने नवजात बच्चे गोयल को बचाने के लिए उसे एक टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है, यह सोचकर कि कहीं सुरक्षित जगह पहुंच जाएगा। दुख की बात यह है कि ड्राका खुद इस भगदड़ में मारी जाती है। ड्यूरोटन अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसका कबीला तबाह हो चुका था, उसकी पत्नी जा चुकी थी और उसका बेटा कहीं नदी में बह रहा था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और यहीं से वो एक बेहद खतरनाक फैसले लेने की तरफ बढ़ता है। वह गुलदान को सीधी चुनौती देता है एक पारंपरिक द्वंद्व युद्ध के लिए, जिसे कहते हैं माक गोरा। ऑर्क समाज की एक पारंपरिक रस्म जहाँ दो योद्धा आमने सामने किसी एक की मौत तक लड़ते हैं और जीतने वाला पूरी फौज का नेतृत्व हासिल करता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, गुलदान को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि वो सोचता है कि इस द्वंद्व युद्ध को आसानी से जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि उसी वक्त मेडिव भी डार्क पोर्टल को पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। लेकिन ड्यूरोटन सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूती से लड़ता है और लड़ाई लंबी खींच जाती है, इतनी कि गुलदान को समय की चिंता सताने लगती है। आखिरकार जब उसे लगता है कि वो हार सकता है, गुलदान धोखा देता है। वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करके ड्यूरोटन की जीवन शक्ति को सीधा सोखना शुरू कर देता है, जो कि द्वंद्व के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ड्यूरोटन तड़पते हुए इसी धोखे से मारा जाता है। आसपास खड़े सारे ऑर्क ये देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनका नेता कितना बेईमान है, लेकिन फिर भी फिलहाल कोई खुलकर उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। गुलदान इसी मौके का फायदा उठाकर वही काले जादू की ताकत ब्लैक हैंड को दे देता है और उसे और खतरनाक बना देता है। ठीक इसी वक्त काराजान मीनार में हालात बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। मेडिव अब पूरी तरह काले जादू के कब्जे में आ चुका था। वो असल में एक राक्षस में तब्दील हो जाता है, जिसका चेहरा और शरीर तक बदल जाता है। वो अपने पुराने सेवक और दोस्त मोरोस को बेरहमी से मार डालता है। ये पल साफ कर देता है कि अब मेडिव के अंदर का इंसान खत्म हो चुका है, सिर्फ एक दानव बचा है। लुथार और खटगर जब मेडिव को रोकने काराजान पहुंचते हैं तो उन्हें मोरोस का शव मिलता है। मेडिव अब उन्हें भी अपना दुश्मन समझता है। एक भयानक आमना सामना होता है जहाँ दानव रूपी मेडिव लुथार को हवा में उठाकर पटकने लगता है और एक बड़े पत्थर का दानव इन पर छोड़ देता है। इसी बीच खटगर के पास आलोदी का दिया हुआ एक काला जादुई पासा होता है, जिसके अंदर जाकर उसकी आत्मा से दोबारा मुलाकात होती है। आलोदी उसे एक रहस्यमयी मंत्र बताती है। उजाले से अंधेरा आता है और अंधेरे से उजाला, और कहती है कि सिर्फ खटगर ही रक्षक को हरा सकता है। खटगर वापस आकर दानव और मेडिव के पास पहुंचता है और बेहद खतरनाक तरीके से उसके अंदर के काले जादू को खींचकर अपने अंदर समा लेता है।
जिससे वह पत्थर का दानव मेड्यू पर गिर जाता है और मेड्यू वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल। खटगर फिर उस सारी जादुई ऊर्जा को मीनार के स्रोत से बाहर निकालकर पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे आसपास की पूरी जमीन में एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन मेड्यू अभी पूरी तरह मरा नहीं था। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो ऑर्क कैंप और स्टॉर्म विंड के बाहर के मैदान के बीच एक द्वार खोल देता है, जिससे आखिरी सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाती है। अब दोनों फौजें आमने सामने आ जाती हैं। ये लड़ाई बेहद एक तरफा लगती है क्योंकि इंसान संख्या में बहुत कम है ऑर्क की सेना के मुकाबले, लेकिन बौने अपने खास हथियार यानी जब गन नई नई इन्वेंट हुई थी तो उसे लेकर आते हैं, जो ऑर्क्स के खिलाफ बेहद असरदार साबित होते हैं। फिर भी इंसानों की फौज बुरी तरह मात खा रही होती है। यहाँ आता है फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़। किंग लेन को एहसास हो जाता है कि अगर ये जंग यूं ही चलती रही तो इंसानों की हार पक्की है। उसे लगता है कि शायद शांति का एक ही रास्ता बचा है और वो लेता है एक बेहद कठिन फैसला। वो चुपके से गरोना को आदेश देता है कि वो उसे मार डाले ताकि गरोना को आर्क फौज से सम्मान मिल सके और वो आगे चलकर दोनों कौमों के बीच शांति लाने की कोशिश कर सके। गरोना हिचकिचाते हुए दुखी मन से अपने राजा के आदेश को मानती है और किंग लेन को मार देती है। गुलदान ये देखकर गरोना को वापस फौज में सम्मान के साथ स्वीकार कर लेता है। जब लोथार मौके पर किंग लेन का शव लेने पहुंचता है तो उसे गरोना का खंजर अब भी राजा की गर्दन में फंसा हुआ मिलता है। उसे ये नहीं पता कि ये राजा लेन का अपना आदेश था। वो सिर्फ इतना समझता है कि गरोना ने उनके राजा को धोखा देकर मार डाला। ये गलतफहमी उसे गहरा सदमा पहुंचाती है। तभी ब्लैक हैंड गुलदान के उकसाने पर लोथार को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है, यानी फिर से एक माक गोरा। इस बार लड़ाई पूरी ईमानदारी से होती है, बिना किसी धोखे के। लोथार अपने गुस्से, अपने दुख और अपनी सारी ताकत के साथ लड़ता है और आखिरकार ब्लैक हैंड को मार गिराता है। परंपरा के मुताबिक गुलदान के मना करने के बावजूद बाकी सारे ऑर्क योद्धा लोथार को सम्मान के साथ राजा लेन का शव लेकर जाने देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद देखा था कि उसने एक सम्मानजनक द्वंद्व जीता है। गुलदान अंदर ही अंदर इस बेइज्जती से जलता है, लेकिन गरोना की सलाह मानकर चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने परंपरा तोड़ी तो वो अपनी फौज का साथ खो सकता है। लोथार किंग लेन के शव के साथ वापस स्टॉर्म विंड लौटता है। वहाँ राजा का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें एजरोथ के सारे राज्यों के नेता शामिल होते हैं, इंसान, बौने एल्फ और हर कोई। किंग लेन की मौत एक बड़ी वजह बनती है इन सब बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाने की। भीड़ के सामने लोथार खड़ा होकर कसम खाता है कि वो इस नए बने महासंगठन का नेतृत्व करते हुए हॉर्ड फौज को हरा कर रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्ग्रिम उन तमाम ऑर्क योद्धाओं के साथ जो गुलदान के धोखे को अपनी आंखों से देख चुके हैं, चुपचाप एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं। वो ड्यूरोटन की निशानी के तौर पर उसका एक दांत अपने पास रखता है ताकि वो इसे एक दिन गोयल को दे सके। और वो टोकरी जिसमें गोयल नदी में बहाया गया था आखिरकार एक इंसानी इलाके के किनारे आकर रुक जाती है और वह टोकरी एक राहगीर को मिलती है। और इसी के साथ खत्म होती है वारक्राफ्ट की यह जबरदस्त फिल्म। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है। इंसानों और ऑर्क्स के बीच की लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। दूसरी तरफ गोयल यानी कि ड्यूरोटन के उस बच्चे की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।